अजय के कान में वो ठंडी नमी से भरी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम अब जा नहीं सकते। उसने झटके से कंधा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो हाथ उसकी हड्डियों के अंदर तक घुस गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। उसने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटना चाहा, और तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। अब सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि अजय को अपना ही हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस अंधेरे में एक सफेद साड़ी हल्के हल्के लहरा रही थी, जैसे पानी में डूबी हो। अजय ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आवाज अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन अगले ही पल ठीक उसके कान के पास राधा की खुरदरी आवाज आई, तुम मेरी जगह लोगे? अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? तुम यहाँ रहोगे हमेशा, और मैं तुम्हारे शरीर में जाऊंगी, तुम्हारा चेहरा पहन लूंगी। ये सुनते ही अजय का गला सूख गया। अब उसे समझ आया राधा का चेहरा क्यों नहीं था, क्योंकि वो हर बार नया चेहरा ढूंढती थी, और इस बार उसका निशाना अजय था। अजय ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन अजीब बात ये थी कि कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। दरवाजा जितना पास लगता उतना ही दूर चला जाता। दीवारें बदलने लगी, कहीं से पानी टपक रहा था, कहीं लाल उंगलियों के निशान बन रहे थे। फिर अचानक उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वो कोई आदमी था। मदद करो, अजय चिल्लाया। वो आदमी पास आया, लेकिन जैसे ही रोशनी की हल्की किरण पड़ी, अजय ने देखा वो इंसान नहीं था, बल्कि सिर्फ एक जली हुई लाश का खड़ा हुआ ढांचा, जिसकी आंखों के गड्ढों में कोयले जैसे अंगारे जल रहे थे, और उसके होंठ हिले। देर हो चुकी है। अजय चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन राधा अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसके बिना चेहरे पर अब सिर्फ काली चिपचिपी परत थी, जो धीरे धीरे अजय की तरफ खिंच रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अजय के सिर पर रख दिए, और अजय को लगा जैसे उसकी खोपड़ी खुल रही हो, जैसे कुछ उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। बाहर से कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ राधा की धीमी हंसी जो पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो।